आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम राखी तिर्की है। मैं बेड़ो प्रखंड की रहने वाली हूँ। खास बेड़ो में रहती हूँ और मैं आप लोगों से बहुत सी बातें शेयर करना चाहती हूँ, अपने जीवन की कुछ घटनाओं को और प्रभु यीशु की तरफ से कुछ गवाहियों को मैं आप लोगों के साथ छोटी मोटी जो भी मेरे जीवन में गवाही है उसे मैं साझा करना चाहती हूँ आप सबों के साथ। तो प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ में मुझे चुना, अपनी बेटी के रूप में मुझे ग्रहण किया और मेरे जीवन को संभाला। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मसीह में आए हुए हमारा ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, बस 4-5 महीनों की बात है। जनवरी लास्ट का महीना था जब हम मसीह में आए, पर उस समय पूर्ण रूप से नहीं आए थे। हम लोग मसीह को बस जाने थे जनवरी का लास्ट मंथ में, और उसी घड़ी मेरा एक छोटा भाई का डेथ हो गया। उसके बाद में फरवरी में 6 तारीख को मेरे पापा की डेथ हो गई। तो उस घड़ी मेरे जीवन में बिल्कुल तूफान सा था कि क्या करे कैसे करे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी माँ की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है, 10-12 साल पहले। तो एक तरफ से माँ भी चली गई और पापा भी का भी डेथ हो जाना, तो और एक ही मंथ में 2 लाश का उठना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान था, बहुत ही बड़ा, जो कि हम संभल नहीं सकते थे। लेकिन उस घड़ी प्रभु यीशु ने संभाला, परमेश्वर ने संभाला। अभी एक मम्मी है और हम लोग 3 ही बचे हुए हैं। मम्मी की शादी 2012 में हुई। वो मम्मी भी कभी खुश नहीं रही हमारे जीवन में। जब से शादी करके आई वो कभी खुश नहीं रही, उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा, और उनके द्वारा जितने भी बच्चे जन्म लेते थे सभी डेथ कर जाते थे। लेकिन अभी एक मैया है जो कि अभी 5 साल की है। प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए, बहुत ही अद्भुत। सचमुच मैं आप भाइयों और बहनों को बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु जितनी भी तकलीफ में हम रहते हैं हमें वो छुड़ाते हैं। और इतने 4-5 दिनों में 4-5 महीनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन को इस रीति से बदला है, बहुत ही सुंदर तरीके से बदला। हम प्रभु यीशु को नहीं जानने की वजह से हमारे घर में इतने सारे लाशें बह गई, इतनी सारी घटनाएं घटी, बहुत सी घटनाएं जो शैतान कार्य कर रहा था प्रभु यीशु को नहीं जानने की वजह से। और हम अभी 3 ही लोग बचे हैं, मम्मी है और एक छोटी मैया है जो कि 5 साल की है, और मैं हूँ। हम लोग 3 ही लोग परिवार में बचे हैं और हमारे पीछे भी शैतान लगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला, परमेश्वर ने बचाया। बीते दिनों की बात है, अभी 2-3-4 दिन की बात है, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। उससे पहले छोटी मैया का तबीयत खराब हुआ, उसका भी टाइफाइड मलेरिया। उसके बाद में फिर मम्मी का भी निकला, फिर दोनों जन का टाइफाइड मलेरिया। उसके बाद जस्ट उनके बीमार होने के 2-3 दिन के बाद मेरा भी टाइफाइड ही निकला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद में जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे कराया क्योंकि मुझे ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। जब डॉक्टर ने देखा कि नहीं, इसके हार्ट में तो राइट वाली हार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर ने कहा कि हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसे रांची रेफर करना होगा। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन की ही है और 2-3 दिन में कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो हम बहुत डर गए थे और मुझे क्लियर बताया नहीं गया, लेकिन मम्मी को बताया गया। ऐसे करते करते हॉस्पिटल में मैं थी और सभी लोग मुझे देखने आ रहे थे, जैसे कि सचमुच में मुझे 2 दिन के बाद मैं मरने वाली हूँ, कुछ हो जाएगा। पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो रखना नहीं चाह रही थी, पर मैं टेस्ट नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उसके 2 दिन पहले मुझे स्वप्न आया था कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। परमेश्वर के वचन ने मुझे कान में जोर जोर से मुझे सुनाई पड़ने लगा।
कि जा तेरे वचन के विश्वास ने तुझको चंगा किया। इसीलिए मैं डॉक्टर की बातों पे विश्वास नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ नहीं, मैं ठीक हूँ, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। मैं मम्मी से भी कह रही हूँ कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर झूठ बोल रही है, सभी झूठ बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। उन्होंने मेरे कानों में जोर जोर से कहा है कि जा तेरे वचन के विश्वास ने तुझको चंगा किया। पर डॉक्टर इस रीति से डर गई थी, क्योंकि वो डॉक्टर मेडिकल ये सब में विश्वास नहीं करते। वो तो मेडिकल लाइन में है, तो वो मेडिकल के रिपोर्ट के हिसाब से ही चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिपोर्ट में ऐसा है। मम्मी को कहा, सबों से कहा, उसके बाद में मुझे भी कहा, लेकिन सभी लोग कहने लगे लेकिन टेस्ट करा लो एक बार। उसके बाद मैं टेस्ट कराने के लिए गई, रांची गई। वहाँ पे साथ में पास्टर रोशन भैया भी हमारे साथ में आए, भाभी भी आई, और वो साथ में थे। तो फिर लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो थी ही, लेकिन भी टेस्ट कराने के लिए गए जब हम, और टेस्ट जैसे ही कराए, टेस्ट करा के मैं जब बाहर निकली, मुझे भूख लगने लगी, सब कुछ लगा कि मैं नॉर्मल हूँ। फिर 1 घंटे के बाद जब रिपोर्ट आई तो सचमुच में प्रभु यीशु ने सारे रिपोर्ट को नेगेटिव कर दिया, पूरे तरीके से बदल दिया। जो कि डॉक्टर कह रही थी कि मैं 2-3 दिन में कभी भी हार्ट अटैक मुझे आएगा, लेकिन परमेश्वर ने उनकी बातों को झुठला दिया, उनके रिपोर्ट को बदल दिया। सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जब वो लाजर को जिला सकते हैं, जब वो 2 अंधों को दृष्टि दे सकते हैं, तो सोचिए हमारे जीवन में वो कितने कितने सारे आशीषों से भर देंगे। और सचमुच में पिता परमेश्वर ने मुझे एक नए हृदय को दिया। डॉक्टर को जब हमने वो रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर बिलीव नहीं करी, क्योंकि एक डॉक्टर नहीं 4 डॉक्टर ने कंसल्ट किया था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सारे डॉक्टर आश्चर्य हो गए कि ये कैसे हुआ। फिर वो मुझे मिलने के लिए बुलाए कि सचमुच में तुम कहीं झूठी जगह तो नहीं गई थी, कहीं ऐसी झूठा क्लिनिक तो नहीं गई। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बड़ा हॉस्पिटल गई थी, पल्स हॉस्पिटल, वहाँ पे मैंने चेकअप कराया। तो उन्होंने सच में वो देख के खुद आश्चर्यचकित हो गए। तो सचमुच में परमेश्वर ने इन दिनों मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए, और उन्होंने मुझे नया हृदय को दिया। मैं उस वक्त डर गई थी बहुत जब डॉक्टर बोले, लेकिन मैं सोची कि प्रभु यीशु हमारे साथ हमेशा है और वो कभी गलत नहीं होने देंगे। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर फिर मैं मरने भी वाली हूँ तो कोई बात नहीं। मैं पहले मर जाती, प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, तब मुझे दुख होता, क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ जाती। लेकिन अब मैं मर जब भी जाऊँ तो भी मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता है प्रभु यीशु मुझे अपने साथ अच्छी जगह पे ले जाएंगे। तो सचमुच में प्रियो और मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर कितने भी बड़ी तकलीफ हो, परमेश्वर हम उस तकलीफ से बाहर निकालते हैं। अपने बच्चों को वो कभी दुख में नहीं देख सकते, अपने बच्चों को वो कभी नहीं छोड़ते। तो सचमुच में मैं बहुत ज़्यादा अभी स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। जस्ट कल ही मैं सारा मेरा इंजेक्शन डोज सब कुछ दवाइयाँ कंप्लीट हो गई है और मैं बिल्कुल चंगा महसूस कर रही हूँ। तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हर पल उठते बैठते खाते पीते हमेशा रहते हैं। हम जब भी कुछ उनसे बोलते हैं तो वो सुनते हैं। तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि प्रभु यीशु मुश्किल घड़ी में छोड़ देते हैं, कभी नहीं छोड़ते। ये मैंने महसूस किया और मैंने देखा। तो इस छोटी सी गवाही से आप सबको बहुत ताज से आशीष मिले। जय मसीह की।